बांग्लादेश में जो कुछ भी घटना घट रही है उसको लेकर के बांग्लादेश के आंतरिक मामले में देश की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जहां एक तरफ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नफरत फैलाने वालों को लेकर के स्टेटमेंट दिया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। दूसरी तरफ जो देश के तादाद में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं वो सड़कों पर अपने हिंदू भाइयों के लिए निकल करके आए हैं और नफरत फैलाने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है। और वहीं जब अपने देश में यानी कि भारत देश में कोई घटना घट जाती है और जब लोग सवाल करने लगते हैं तो इसे आंतरिक मामला बोल करके टाल दिया जाता है और आंतरिक मामला बोल करके तमाम तरीके की नफरतें जो हैं वो फैलाने की कोशिश की जाती रही हैं। उसके ऊपर कोई बयान ना तो सरकार का आता है और ना ही अंधभक्त निकलते हैं। और जब बांग्लादेश में घटना घटी है तो बांग्लादेश का आंतरिक मामला अब इनका बन गया है, जहां सरकार सख्त लहजों में चेतावनी देते हुए बांग्लादेश को नजर आ रही है तो अंधभक्त जो हैं वो सड़कों पर उतर करके शेख हसीना का पुतला जला रहे हैं और देश के और बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। स्वतंत्रता की आजादी के हनन की दुहाई दे रहे हैं जो खुद अपने देश की घटनाओं पर खामोश होते हैं। जहां देश में मस्जिद के सामने खड़े होकर के तेज लाउड स्पीकर बजाया जाता है, मस्जिदों में तोड़फोड़ की जाती है, इस्लामिक झंडे की तौहीन की जाती है, तमाम तस्वीरें सामने आती हैं, तब ये स्वतंत्रता की आजादी का हनन नहीं होता है, तब ये गर्व महसूस करते हैं। इसी बात पर आईना बांग्लादेश की जनता ने दिखा दिया है। कट्टरपंथी जो लगातार नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ शेख हसीना ने भी अपने बयान से आईना दिखाने का काम देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार को किया है। किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठन किस तरीके से इस नफरत को लेकर के जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां देश के मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा सके और साथ ही साथ बांग्लादेश के खिलाफ भी एक द्वेष भावना लोगों के दिलों में भरी जा सके। सबसे पहले आपके सामने बांग्लादेश में जो हजारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं उसके बारे में बता दूं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए हमलों के विरोध में सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने अल्पसंख्यक के हिंदुओं के समर्थन में रैली निकाली है। रैली में सांप्रदायिक हिंसा बंद करो का नारा लगाते हुए हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। बांग्लादेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 6 लोग मारे गए थे जबकि दर्जन घर नष्ट हो गए थे। पुलिस ने कहा है कि 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले शुक्रवार 15 अक्टूबर को दक्षिण पूर्वी जिले नौखली में शुरू हुए थे। ज्ञात रहे कि कुछ कट्टरपंथियों ने कुछ हिंदुओं पर पवित्र कुरान का अनादर करने का आरोप लगाया था और उसका विरोध किया था। विरोध प्रदर्शन के बाद में हिंसा बदल गई और हिंदुओं के कई घरों और पवित्र स्थलों पर हमला व तोड़फोड़ की गई। इसी के साथ साथ अवामी लीग की अपील, इसी हिंसा के विरोध में प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने राजधानी ढाका में रैली का आयोजन किया। शहर में केंद्र में पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने 4 किलोमीटर लंबी रैली निकाली और हिंसा को रोकने की मांग की। कुछ महिला समर्थकों द्वारा हाथ में लिए हुए एक बैनर पर लिखा था, इस सांप्रदायिक दृश्यता को बंद करो। एक संदेश में लिखा था, अपने बच्चों को प्रेम करना सिखाइए, मारना नहीं। तो जो नफरत फैलाया जा रहा है उसको आईना दिखाने का काम जो रूलिंग पार्टी है बांग्लादेश में, उसके हजारों करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि देश में जितने भी मस्जिदों पर, जितने भी गिरजाघरों पर हमले हुए हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने क्या भूमिका निभाई है, सिवाय भड़काने के अलावा कुछ नहीं किया। पर आईना यहां बांग्लादेश की सरकार और जनता ने
जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके मुंह पर जड़ दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारत में क्या कुछ हो रहा है बांग्लादेश की घटना को लेकर के वीएचपी ने बांग्लादेश हाईकमान के सामने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में खास संप्रदाय के लोगों द्वारा मंदिरों और हिंदुओं के 70 घरों पर हमला करने के मामले में दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ता बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ आंख बंद करके बैठा हुआ है। जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, साफ तौर पर लग रहा है कि बांग्लादेश को हिंदू विहीन देश बनाने की तैयारी चल रही है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि शेख हसीना सरकार इन आतंकियों की प्रेरक है। बांग्लादेश सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की, उल्टा उन्होंने भारत को चेतावनी दी। बांग्लादेश संवैधानिक तौर पर मुस्लिम देश है और जितने भी देश हैं उन सब पर चरित्र एक जैसा है। वहां से अल्पसंख्यकों को साफ किया जा रहा है। बांग्लादेश बनने के बाद ही वापस हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 1951 में 22% हिंदू थे, आज की तारीख में 7% ही हिंदू हैं। कहाँ गए वो हिंदू? पिछले 10 दिनों में 150 से अधिक दुर्गा पूजा पंडाल नष्ट किए गए, 362 से ज्यादा मूर्ति नष्ट की गई, 1000 से अधिक हिंदू घायल हुए। अब तक 12 हिंदू मारे जा चुके हैं। महिलाओं के साथ सार्वजनिक तौर पर सामूहिक बलात्कार किए गए। बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी छवि बदलनी होगी, एक धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र बनना होगा और कट्टरपंथियों पर लगाम लगानी होगी। तो आप देख सकते हैं ये विश्व हिंदू परिषद के कुख्यात जहरीले नेता हैं जो खुल करके देश के मुसलमानों के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ भी जहर उगल रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि विहिप भी पीछे नहीं रहा है। आपको बता दें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार को झंडा चौक पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का पुतला जलाया। इस मौके पर जिला मंत्री पंकज दुबे, बजरंग दल संयोजक राजू यादव, नगर अध्यक्ष आकाश सिंह, गौरक्षा विभाग गौरक्षा प्रमुख अजय वर्मा, गौरक्षा प्रमुख नीरज सिंह जैसे लोग शामिल थे। तो बांग्लादेश के आंतरिक मामले में किस तरीके से टांग अड़ा करके ये लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, इनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिरकार देश में मुसलमानों के ऊपर हो रहे हमले क्यों नहीं दिखाई देते? असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने बेगुनाह मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, उसके ऊपर आपकी चोंच क्यों नहीं खुली? और साथ ही साथ जिस कट्टरपंथी लोगों की आप बात कर रहे हैं, कट्टरपंथी की जीती जागती तस्वीरें असम में देखी गई, जहां पहले एक मुस्लिम युवक को गोली मारी गई, फिर आप ही के फोटोग्राफर जो अभी आपकी फोटो खींच रहे हैं वो लाश पर कूदता हुआ दिखाई देता है। तब ना विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर निकला, ना बजरंग दल सड़कों पर आया, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का आला कमान नेता सड़कों पर आया। पर बांग्लादेश तो इनका आंतरिक मामला है और बांग्लादेश के मामले में किस तरीके से धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं इसकी भी जीती जागती तस्वीर सामने आई है। पर जहां बांग्लादेश के मुसलमानों ने हजारों करोड़ों की संख्या में उतर करके इन नफरत फैलाने वाले लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है, तो वहीं शेख हसीना ने पहले ही अपने बयान में कह दिया था कि हमने 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद क्या हुआ था उन तस्वीरों को भी देखा है। आप कृपया करके हमारे देश में जो हो रहा है लोगों को भड़काने की कोशिश ना करें। मैं साफ शब्दों में कहना चाहती हूं कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मजहब के क्यों ना हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देश की प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उन्होंने नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया।
अब ये भी सवाल बनता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने कट्टरपंथियों को लेकर के जो समाज में, देश में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। हाँ, कार्रवाई जरूर हुई है। कार्रवाई के बाद जब जेल की सलाखों से बाहर आए हैं तो इन्हीं के नेता कभी तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो कभी तिरंगा लपेट करके लाश के पैर छूने के लिए पहुंच जाते हैं, और कभी इनके नेता किसी का मर्डर कर दे, किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों का या गाय के नाम पर हुई मॉब लिंचिंग में हत्या कर दे तो इन्हीं के नेता जो हैं फूल माला लेकर के मिठाई खिलाते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। तो बांग्लादेश की जनता और सरकार ने जो नफरत फैलाने वाले लोग भारत देश में हैं उनको आईना दिखाने का काम कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।